सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लल्लद्देद कवयित्री, जो कश्मीर की कवयित्री हैं, उनके द्वारा रचित हमने वाक पढ़े थे और हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था। मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आज हम जो लल्लद्देद के द्वारा रचित वाक है, उस पाठ के हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आशा है कि आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, इसमें प्रथम प्रश्न है, यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी, यह है ना रस्सी। रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग कमजोर और नाशवान सहारे शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। यह रस्सी कच्ची है अर्थात कमजोर है, इसी से जीवन रूपी नाव खींचने का प्रयास हो रहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी वो कवयित्री कह रहे कि ये मेरा जो नाव है, मैं उसको कच्चे धागे से खींच रही हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनमें अभी कच्चापन है। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रयासों में दृढ़ता न होने से वे भी व्यर्थ हो रहे हैं। प्रयासों में दृढ़ता नहीं है, यानी पूरे मन से वो प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें तन मन से प्रयास करना चाहिए, पूरी दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए। इसमें यह है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुनेगी मेरी पुकार, करे देव भवसागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी उसके प्रयासों को किसके उदाहरण द्वारा समझाया गया? पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार कच्चे बर्तन, मिट्टी के बर्तन में पानी टपकता हुआ है, उसी प्रकार उसके किए गए प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठी है रही है रह रहे हो घर जाने की चाह में, यानी उसके ईश्वर से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री का घर जाने से यह तात्पर्य है कि वह ईश्वर के पास जाना चाहती है, वही उसका वास्तविक घर है। जी में उठती रह हो घर जाने की चाह, यानी वो घर कहाँ जाना चाहती है? परमात्मा के पास। आत्मा किसके पास जाना चाहती है? परमात्मा के पास। तो इसलिए कवयित्री भी है, वो अपने आप में आत्मा का एक अंश है। और कवयित्री कहाँ जाना चाहती है? ईश्वर के पास जाना चाहती है। आत्मा किसके पास जाना चाहती है? ईश्वर के पास जाना चाहती है। ईश्वर ही उसका घर है। प्रश्न नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जब टटोली कोड़ी न पाई, इस काव्य पंक्ति का भाव यह है कि हठ योग आदि क्रियाओं से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति को सहज भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन रहा है। जब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दुखिया उतराई। यानी कवियत्री इसमें यह कह रही है कि मैंने जीवन, अपना पूरा जीवन वो व्यर्थ कामों में बिता दिया, ध्यान जप में बिता दिया। और जब मैंने अपने आप को संभाला, अपना वो आत्मलोचन किया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, पूरा समय बीत गया था। कोड़ी न पाई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। या कोड़ी पाने का अर्थ है कुछ भी नहीं मिलना। माझी को दुख क्या उतरे, यानी माझी यानी जो जीवन रूपी नाव को चलाता है। माझी किसे कहते हैं? नाव को चलाने वाले को। तो यहाँ माझी का मतलब ईश्वर से है। तो अब उसको ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ ही बीत गया है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भूखा रहकर ईश्वर को पाने का प्रयास व्यर्थ है। यह व्यक्ति को अहंकारी बनाता है। सांसारिक वस्तुओं का अधिक उपयोग भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं देता। यानी हम संसार में टीवी, कूलर, फ्रिज, बस, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, मोबाइल, कुछ भी जितने भी सांसारिक वस्तु उनका उपयोग कर लेंगे तो तब भी आदमी संतुष्ट नहीं है। आदमी को संतोष नहीं है, तब भी वह बेचैन है। इनमें उसे कुछ भी नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल्लद्देद
लल्लदेद ने क्या उपाय सुझाया है? क्या उपाय सुझाया भाई? लद्दे यहाँ द आएगा। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल देद ने यह उपाय सुझाया कि अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों पर काबू पा। अंतःकरण की जो हमारी इंद्रियां हैं, मैं ये कर लूँ, ये खा लूँ, ये सो जाऊँ, ये गाड़ी ले लूँ, ये बंगला ले लूँ, है ना, तो अपने इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। सम खाने का परामर्श देती है, इससे व्यक्ति समभावी बनता है, यानी समान भाव वाला, सुख और दुख में समान रहने वाला संतों की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसी से मुक्ति का मार्ग खुलता है। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक होते हैं, साधना करने वाले हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? सुषमा सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आया, जब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक लोग हठयोग साधना करते हैं, पर इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। व्यक्ति इसके लिए जाल में उलझ कर रह जाता है। इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता, व्यक्ति जाल में उलझ कर रह जाता है। यह ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता नहीं करती, उल्टा इससे समय व्यर्थ चला जाता है और हम अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं। ईश्वर को सहज भक्ति मार्ग अपनाकर ही पाया जा सकता है। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? सहज भक्ति मार्ग अपनाकर, यानी लोगों का भला करके सहज भक्ति भावना करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा भी ध्यान तप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है। ईश्वर को तो हम सहज रूप में भी पा सकते हैं अगर हम समभावी हैं, हमारे जो कार्य हैं वो लोगों का भला करने के लिए, तब भी हम सहज मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, सुषमा सेतु पर खड़ी, बीत गया दिन आए। यानी उसका दिन ऐसे ही बीत गया, समय सारा ऐसे ही खराब हो गया। जब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। जब उसे पता लगा कि अब ईश्वर ने मुझे भवसागर को प्राप्त करना है, तो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, उसका समय ऐसे ही बीत गया था। ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना है, दोनों में अटूट संबंध है। जो व्यक्ति इनके संबंध को जान लेता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर की पहचान कर पाता है। ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना है, दोनों में अटूट संबंध है। किसमें? आत्मा में और परमात्मा में। जो व्यक्ति इनके संबंध को जान लेता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर की पहचान कर पाता है। अब इसमें एक और है वाक्य, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यानी ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं को जान लेता है, वही है साहिब की पहचान, और ईश्वर को प्राप्त करने का वही एकमात्र रास्ता है। रचना और अभिव्यक्ति में हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है नहीं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? हमारी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। समाज धर्म और संप्रदायों के बीच बढ़ता चला जा रहा है। इससे देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया है। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। हमें जो आपस के जो भेदभाव हैं उनको मिटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, सभी पर समान कानून लागू किए जाए, जातिगत भेदभाव को मिटाया जाए। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। और कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। वाक यानी वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों से बद्ध कश्मीरी शैली की
गेय रचना है। कच्चे सकोरे यानी स्वाभाविक रूप से, नाव यानी जीवन रूपी नाव, सम यानी अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, समभावी समानता का भाव, जेब टटोली यानी आत्मलोचन किया, कोड़ी न पाई कुछ न प्राप्त हुआ, माझी ईश्वर गुरु नाविक, उतराई यानी सदकर्म रूपी मेहनताना, थल थल यानी सर्वत्र, शिव ईश्वर, साहिब यानी ईश्वर का ज्ञान। अब और दो चार इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे वाक, इनका क्या प्रतिपाद्य है? जो ये जो वाक लिखी है, ये वाक लिखी है, इनका क्या प्रतिपाद्य है? इनमें लल ललदैद के वाकों में जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठने, धार्मिक आडंबरों का विरोध करने एवं सहज भक्ति का मार्ग अपनाने पर बल दिया है। कवियत्री ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है तथा प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। प्रेम का मूल्य सबसे अधिक बताया है। लल्लद्दद की भाषा कैसी है? एक तो उनकी भाषा ने तो इनकी शुरू में भी दे रखा है, हाँ कहाँ से दे रखा था, ये दे रखा है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लद्दे की रचनाओं तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और इनके द्वारा आम जनता द्वारा प्रयुक्त जन भाषा को प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सरल एवं सुबोध है, इसे आम लोग आसानी से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें, रस्सी कच्चे धागे, कवित्री ने लल्लद्दद किस रस्सी से कौन सी नाव खींचना चाहती है? वो कच्चे धागों से बनी रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को खींचना चाहती है, अर्थात अपने कच्चे प्रयासों से जीवन में मुक्ति की कामना कर रही है। कवयित्री लल्लद्दद के समक्ष परेशान क्यों है? कवयित्री लल्लद्दद के समक्ष परेशान इसलिए है क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के उसके प्रयास व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। उसके प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। उसका आत्मा उसकी जीवन समाप्ति पर है, पर अभी मोक्ष की संभावना नहीं दिखाई देती। लल्लद्दद की रचनाएं आज भी क्यों लोकप्रिय हैं? क्योंकि उनमें एक तो पंडिताऊपन की भाषा नहीं, संस्कृत और दरबारी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया। लल्लद्दे की वाणी सैकड़ों साल से के बाद भी कश्मीर की जनता में काफ़ी लोकप्रिय है। एक और प्रश्न बनता है इसमें, जब टटोली कोड़ी न पाई, यानी जेब को टटोली खुद का आत्मलोचन किया है तो एक कोड़ी भी नहीं पाई। इसका मतलब ये है कि उसने कवयित्री ने आत्मालोचन किया तो स्वयं को खाली पाया, उसके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका समय तो ध्यान जप में बीत गया। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए, यानी पूरा जीवन पूरा समय बीत गया। जी में रही रह हुक, जी में उठती रह हुक में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रह यानी रह कर, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही अर्थ, एक ही शब्द दो बार है, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दूसरा, एक मांझी शब्द आया है यहाँ, जब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दुख क्या उतराई। मांझी का क्या मतलब है? मांझी का सामान्यतः प्रयोग नाविक के लिए होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। लल्लद्दद किस भाव पर बल देती है? लल्लद्दद किस भाव पर देती है? कि वो व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनना चाहिए, सीधी राह पर चलना चाहिए। कवयित्री लल्लद्दद के अनुसार शिव किसमें भेदभाव नहीं करते और क्यों? भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। यानी शिव हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वे ईश्वर के प्रतीक और सर्वव्यापक है। एक ये है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, इससे क्या अभिप्राय है? इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां होती है, उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी भी है। ये नासिका के मध्य बाह्य रंध्र में स्थित होती है। इसके
चक्कर में पड़ने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है, यानी ध्यान जप में पूरा समय बीत जाता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर ज़रूर समझ में आए होंगे, और आप इस पाठ को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ये दूसरा वीडियो है इस पाठ का, तो इसमें आप प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।